माइक से सारे रिकॉर्डिंग हो रही है, पुलिस वाले ध्यान से सुने, खासकर एसपी साहब सुने। आपने गाड़ियां तोड़ी, हमारे पास विजुअल फुटेज है। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते। रसूल गैस के बोले कार्यालय में क्यों डाली? एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा की आंखों में आंसू आ जाने के मामले को लेकर क्या बीजेपी का डैमेज बढ़ गया है? क्या नरोत्तम मिश्रा के भावुक हो जाने के मामले ने बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है? आखिर नरोत्तम मिश्रा के आंखों में आंसू आ जाने के पीछे का सच और वजह क्या थी? क्या अब वाकई में मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी का डैमेज कंट्रोल काम करता हुआ नजर आ रहा है? आखिर उपचुनाव को लेकर कैसे अब खुद नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव प्रचार के तरीकों को बदल दिया है? यानी कि दतिया विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब आशुतोष तिवारी वर्सेस घनश्याम सिंह नहीं, बल्कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया है। इसके पीछे आखिर नरोत्तम मिश्रा की वो कौन सी रणनीति है, हम आपको ये बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर नरोत्तम मिश्रा ने कैसे अब अपने प्रचार के दौरान दतिया जिले के एसपी और जिला प्रशासन को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, और आखिर जिस चेहरे को बीजेपी ने अपने पार्टी के सर्वे और इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर उपचुनाव के लिए उचित कैंडिडेट नहीं माना था, अब आखिर उसी चेहरे नरोत्तम मिश्रा के सहारे बीजेपी चुनाव में प्रचार के मैदान में कूदती हुई नजर क्यों आ रही है? इस पूरी कहानी को हम विस्तार के साथ समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव देश भर के अंदर चर्चा का विषय बना है। चर्चा इस बात को लेकर थी कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार क्यों बनाया। लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर तेज हो गई है कि बीजेपी की नामांकन रैली के दौरान नरोत्तम मिश्रा भरे मन से भावुक क्यों हो गए, उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। आखिर मूल वजह क्या थी, ये निकलकर अब साफ हो चुका है। नरोत्तम मिश्रा ने खुद अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का जिक्र कर दिया है कि आखिर भाषण के दौरान उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे। लेकिन इसी के साथ अब नरोत्तम मिश्रा ने जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा के आंखों में आंसू आ जाने के मामले को लेकर नरोत्तम के समर्थक सोशल मीडिया पर आशुतोष तिवारी के खिलाफ कैंपेनिंग करने लगे थे। उनको लेकर अब नरोत्तम मिश्रा ने कैसे डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, इसको अब हम सिलसिलेवार बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने नरोत्तम का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी का नाम अनाउंस किया और उसके बाद नरोत्तम के समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया। बीजेपी दफ्तर से लेकर सड़कों पर महिलाएं लेट गईं, समर्थक कार्यकर्ता लेट गए, जमकर हंगामा हुआ और उस दौरान पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। लेकिन अब इसी पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के एसपी और जिला प्रशासन को निशाने पर ले लिया है। चुनाव प्रचार के दौरान भरे मन से नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो इस पूरे वाक्य को भूलेंगे नहीं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने इस बात को लेकर सवाल उठाया कि यदि लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो आंसू गैस के गोले बीजेपी दफ्तर पर क्यों छोड़े गए। इस पूरे मामले को लेकर अब नरोत्तम मिश्रा दतिया एसपी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि नरोत्तम मिश्रा ने उन अपने समर्थकों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद सड़कों पर बवाल काटते हुए नजर आ रहे थे और उनके खिलाफ पुलिस ने जमकर कार्रवाई की थी। अब हम आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाने और दतिया के बीजेपी के नामांकन रैली के दौरान नरोत्तम मिश्रा की आंखों में आंसू आ जाने के बाद
नरोत्तम समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आशुतोष तिवारी के खिलाफ कैंपेनिंग शुरू कर दी। कई सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा गया कि नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं का बदला आशुतोष तिवारी से लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहीं पर उठकर खड़ा हो गया कि पहले नरोत्तम का टिकट कटा और उसके बाद सोशल मीडिया में जो पोस्ट नरोत्तम के समर्थन में डाली जा रही थी वो क्या सीधे बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी के अंदर डैमेज जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब खुद नरोत्तम मिश्रा ने मोर्चा संभाल लिया है। नरोत्तम मिश्रा चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उसी दौरान जो है नरोत्तम मिश्रा ये कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि अब जो दतिया का उपचुनाव है वो आशुतोष तिवारी वर्सेस कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह नहीं रहा, बल्कि ये चुनाव बीजेपी की साख का चुनाव हो गया है। यानी कि अब पार्टी की प्राथमिकता में उपचुनाव में फ्रंट फेस पर बीजेपी होगी, यानी कि ना तो नरोत्तम मिश्रा होंगे और ना ही आशुतोष तिवारी होंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने अब उपचुनाव में प्रचार का जो रुख है वो पूरी तरीके से मोड़ना शुरू कर दिया है। अब आप नरोत्तम मिश्रा के उन दो बयानों को सुन लीजिए जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने पहले तो मंच पर आंखों में आंसू आ जाने को लेकर क्या कुछ कहा और उसके बाद उन्होंने कैसे अब उपचुनाव को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना डाला है। मंच पर आंसू आ गए कार्यकर्ताओं की हालत देख के, लेकिन उसके बाद जो आपका टर्न आया यार उससे भी मन दुखी हुआ। तुमने उसकी दिशा ही मोड़ दी, उस दिशा ने दशा मोड़ दी। बोले दादा के आंसू का एक एक बदला भाजपा से लेके कैसे होगा यार? बदला लेना है कांग्रेस से कह रहे हो भाजपा से, बदला लेना है पुलिस प्रशासन से कह रहे हो आशुतोष से। क्या क्या थीम थी दिमाग के अंदर? ये आना चाहिए ना कि हमें बदला किससे लेना है। आज तो उसने टिकट काट लिया, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? सवाल आशुतोष का नहीं है, सवाल भाजपा का है। अच्छा तुम ये बताओ, पश्चिम बंगाल में भाजपा जीती तो तुम्हें यहां खुशी हुई कि नहीं हुई? कितने लोगों को नाम से जानते हो? एक को भी नहीं जानते। तुम तो सिर्फ सीटें देख रहे थे, भाजपा जीती क्या नहीं, ऐसे ही देख रहे थे। लोग बाहर यही देखेंगे दतिया में भाजपा जीती क्या नहीं, आज तो उसे नहीं देखेंगे। बाहर का कार्यकर्ता पार्टी को देखता है, सीटों को देखता है, व्यक्ति को नहीं देखता। हम व्यक्ति पे हाथ लगाए बैठे। तो पहले दतिया विधानसभा सीट पर नरोत्तम का टिकट काटे जाने और बवाल मचने और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के भावुक हो जाने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के अंदर की गुटबाजी को हवा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब चुनाव प्रचार के दौरान नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी भी नजर आ रहे हैं। आशुतोष तिवारी कभी नरोत्तम से भरे मंच पर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देते हैं तो कभी कांग्रेस पार्टी पर फूट डालो के आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन आशुतोष तिवारी ने भी अपने भाषणों में लोगों को ये समझाना शुरू कर दिया है कि नरोत्तम मिश्रा अभिभावक की भूमिका में है और उनके बिना उपचुनाव का जो है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। क्या कुछ मन से आशुतोष तिवारी ने कहा, आप उसे भी सुन लीजिए। मैंने कही स्वाभाविक है जब विरोधी ताकतें और षड्यंत्रकार किसी घर में फूट डालने का प्रयास करते हैं, दोनों भाइयों को अलग अलग दिशा में चलाने का प्रयास करते हैं, जब दोनों भाई मिलते हैं जैसे तो इन भावनाओं का उबाल आना स्वाभाविक है। हम मनुष्य हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी के सर्वे रिपोर्ट और पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट में नरोत्तम मिश्रा को दतिया उपचुनाव के लिए परफेक्ट कैंडिडेट नहीं माना गया, यानी कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बताई गई और इसी आधार पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया और उसकी जगह आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के लिए उपचुनाव में जरूरी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिना नरोत्तम मिश्रा के अब पार्टी
जो है एक कदम आगे चलने को तैयार नजर नहीं आ रही है। नरोत्तम मिश्रा के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ गई है और नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद उनकी आंखों से आंसू बहने के मामले को लेकर भी उनके समर्थक नरोत्तम मिश्रा के साथ और बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में रूठों को मनाने की जिम्मेदारी खुद नरोत्तम मिश्रा को सौंपी गई है और नरोत्तम मिश्रा इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने में कितने सफल साबित होते हैं ये उपचुनाव के नतीजों पर के बाद ही पता चलेगा। तो कुल मिलाकर दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव जो बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस माना जा रहा था, अब वो नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में मुद्दों से ज़्यादा, प्रत्याशियों से ज़्यादा नरोत्तम मिश्रा के कद और उनके भावुक हो जाने के मामले को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन इन आंसुओं के सैलाब में क्या कांग्रेस पार्टी बह जाएगी और बीजेपी को जीत मिलेगी या फिर बीजेपी को ही इन आंखों का सैलाब का नुकसान होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।